हेलो। 10th स्टैंडर्ड। आज हम लोग प्रैक्टिस पेपर एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। देखेंगे हम एक बोर्ड एग्जाम पेपर एक बोर्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, किस तरीके से हमको आंसर करने हैं, कैसे हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, ये आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमारा ओमिट है। ओमिट मीन्स अभी अब जैसे आपको पता है लॉकडाउन करके दो चैप्टर्स हमारे स्टैटिस्टिक्स और फाइनेंशियल प्लानिंग डिलीट कर दिए गए हैं हमारे पोर्शन से। तो फर्स्ट इस बार नहीं आने वाला है, सीधा सेकंड की ओर आते हैं। फ्रॉम फॉलोइंग इक्वेशन व्हिच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब आपको पहले 2 मिनट के लिए समझा देती हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में पढ़ा था, इसमें वेरिएबल आपका एक ही होना चाहिए। वेरिएबल शुड बी वन, इधर एक्स वाई जेड ए बी एनी वन वेरिएबल। और जो हाईएस्ट इंडेक्स रहता है ना, दैट इज द हाईएस्ट मैक्सिमम पावर, दैट इज इक्वल टू 2। हाईएस्ट इंडेक्स 2 होनी चाहिए। अगर हम इस फर्स्ट इक्वेशन की बात की जाए, इस इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई थ्रू एक्स करूंगी डिनोमिनेटर हटाने के लिए, तो ये यहाँ जाके एक्स क्यूब हो जाएगा। इट मीन्स इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं इसकी बात करती हूँ थर्ड इक्वेशन की, 2n को मैं इधर लेके आऊंगी, n माइनस 2n माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स जो है वो 1 हो गया। तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑब्वियसली मैंने ये छोड़ा है तो यही होगा, पर ये क्यों नहीं है पहले वो बता दूं। अगर मैं इसको ओपन करूंगी, x अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब समथिंग, तो देखिए x x कट जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स बचेगा, प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 2, फिर यहाँ जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा। इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बी, आंसर इज बी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है देखते हैं। x प्लस 5 इक्वल टू 4। हम इसको ओपन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब प्लस 5x इक्वल टू 4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के समय हमारा ax क्यूब प्लस bx प्लस c ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था। यहाँ देखिए x क्यूब प्लस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0 हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंगली आ गया। हाईएस्ट मैक्सिमम इंडेक्स भी 2 है और वेरिएबल भी 1 है, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आंसर इज बी। Now, if number of a equal to 2, probability of a is 1 by 5, then find the number of s. अगर हम अभी नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ a निकालने का फॉर्मूला लिखते हैं, तो हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ a अपॉन नंबर ऑफ s। करेक्ट है? वैल्यूज पुट डाउन कीजिए। नंबर ऑफ a is 2, that is 2. प्रोबेबिलिटी ऑफ a is 1 by 5, 1 by 5। नंबर ऑफ s आपको निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इधर लेके जाइए, इसको इधर। तो नंबर ऑफ s इक्वल टू 2 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू 10। तो हमारा आंसर इज सी, 10। क्वेश्चन नंबर बी का फर्स्ट सम, फाइंड सेकेंड एंड थर्ड टर्म। देखिए हमको क्या निकालना है, t2 एंड थर्ड टर्म t3 ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज -2। हियर हमको दिया क्या हुआ है, a दैट इज t1 इक्वल टू -2 एंड d इक्वल टू -2। आपको निकालना क्या है, T2 एंड T3, ये आपको फाइंड आउट करना है। करेक्ट? अब आप फॉर्मूला लीजिए, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। T2 इक्वल टू a इज व्हाट, -2 प्लस 2 माइनस 1, d इज व्हाट, -2। n भी 2 दिया हुआ है, d भी -2 दिया हुआ है और a भी -2 है। इट मीन्स T2 इक्वल टू -2 प्लस 2 माइनस 1 इज 1 इंटू -2। T2 equal to -2 plus minus -2. T2 equal to -4. This is the answer. Now T3. Again formula is same. Tn equal to a plus n minus 1 d. It means T3 equal to a is what, -2 plus 3 minus 1 -2. T3 equal to -2 plus 2 into -2. T3 equal to -2 -4 plus minus minus sorry, T3 equal to -6. Therefore T2 equal to -4 and T3 equal to -6 is the answer. Now question number B, second part is omit. Third question is find the values of a and b from the quadratic equation this. तो हम इस इक्वेशन को लेंगे पहले, 2x क्यूब माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। सॉल्यूशन कर रहे हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन
ax square plus bx plus c equal to 0. Here a equal to 2, b equal to -5 and c equal to 7. This is the answer. Now question number 4. If 15x plus 17y equal to 21 and 17x plus 15y equal to 11, find the value of x plus y. यहाँ पे हमको x एंड y की वैल्यू नहीं निकाल के x plus y पे स्टॉप कर देना है. हमारे को दो इक्वेशन दी हुई है. देखिए सॉल्यूशन. 15x plus 17y equal to 21. This is first. Now 17x plus 15y equal to 11. This is second. Adding करेंगे. Add equation first and second. Again 15x plus 17y equal to 21. 17x plus 15y equal to 11. Add कीजिए 32. 17 plus 15 is 32y. 17 plus 15 is 32x. अब इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं. डिवाइड इक्वेशन बाय 32. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? x plus y equal to 1. This is the answer. क्वेश्चन नंबर 2a. कुछ एक्टिविटीज दी गई है, हमको एक्टिविटीज कंप्लीट करनी है. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ. हमको एक इक्वेशन दी गई है, हमको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. 2x minus 6y equal to 3. देखिए आपको x क्या दिया हुआ है? -5. तो पुट x equal to -5. x की प्लेस में हम -5 पुट डाउन करेंगे. 2 minus 5 minus 6y equal to 3. minus 10 minus 6y equal to 3. minus 6y equal to 3 plus 10. minus 6y equal to 13. Now y equal to 13 divided by -6. That is 13 divided by 6. minus 13 divided by 6. हम कभी भी डिनोमिनेटर में माइनस नहीं छोड़ते, हम या तो मिडल में या फिर न्यूमरेटर में छोड़ते हैं. तो -13 by 6. That is x is equal to -5. आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं 13 को 6 से. 6 2 जा 12. 0.0 लगाया. 6 1 जा 6. 4. Then 6 6 जा 36. तो 2.16 भी लिख सकते हैं. और आप -5 एंड -13 by 6 भी लिख सकते हैं. अब दूसरी इक्वेशन देखेंगे. 2x minus 6y equal to 3. y के स्पेस पे हम 0 पुट डाउन करेंगे. 2x minus 6 y के स्पेस पे 0 पुट डाउन किया. 2x minus 0 equal to 3. 2x equal to 3. x equal to 3 by 2 और 1 by 1.5. तो x आपका आ गया 1.5. That is 1.5 और 0. नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी 6 and 3. अभी देखिए आपको सब तो दिया हुआ है, आपको सिर्फ ब्लैंक्स फिल करने हैं. आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बताया गया 6 and 3. यहाँ पे आपको बता दिया गया a 6 है d 3 है. आपको क्या निकालना है? s 27. फर्स्ट में देखिए आपका फॉर्मूला है sn equal to n upon 2 2a plus n minus 1d. ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा. वैल्यू सब्स्टिट्यूट की. n upon 2 means 27 by 2. 2a 2a means 2 multiply by 6. डायरेक्ट करके दिखा दिया गया 12. n की स्पेस पे 27 पुट डाउन किया. d की स्पेस पे d क्या है आपका? 3. तो यहाँ पे आपका 3 आएगा. अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए. 12 plus 27 minus 1 3. 12 plus 26 into 3. 12 plus 26 3 is 3 to the 78. 12 plus 78 equal to 90. So now 27 by 2 multiply by 90. कटिंग करेंगे. 2 1 जा 245 जा. देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 45. सिंपल मल्टीप्लाई करना है. 27 is 1215 और 1215. देखिए अभी प्रोबेबिलिटी में से एक्टिविटी आई है. अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स. 52 प्लेइंग कार्ड्स है जिसमें से एक कार्ड ड्रॉ किया गया है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. द कार्ड ड्रॉन इज अ रेड कार्ड. हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है रेड कार्ड की. अगर आप ध्यान देंगे तो सब तो आपको लिखा गया है, खाली ब्लैंक्स फिल करने हैं. सपोज एस इज अ सैंपल स्पेस. नंबर ऑफ एस इज 52.
52 क्यों? क्योंकि हमारे 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं। इवेंट ए, कार्ड ड्रॉन इज अ रेड कार्ड। आपको पता है, जस्ट एक बार रिवीजन दे देती हूँ। 52 में से आपके 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, करेक्ट। फिर रेड में से भी डायमंड और हार्ट, और ब्लैक में स्पेड एंड क्लब, 13 ईच, करेक्ट। अब यहाँ पे हमको सिर्फ रेड कार्ड की बात की गई है, दैट इज द 26। आपको बता दिया गया टोटल रेड कार्ड कितने हैं, 13 हार्ट और 13 डायमंड्स। तो टोटल कितने हुए, नंबर ऑफ ए हो गया 13 प्लस 13 इज 26। कैसे, 13 हार्ट और 13 डायमंड। अब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। व्हाट इज नंबर ऑफ ए, 26 आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ एस 52 दिया हुआ है। कटिंग करेंगे, 26 1 जा, 26 2 जा, तो प्रोबेबिलिटी इज 1/2। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर आप 2 मिनट के लिए याद करेंगे, ए बी सी डी, ए डी माइनस बी सी, इस तरीके से डिटर्मिनेंट सॉल्व होते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी, सी एंड डी। 7/3 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 5/3 मल्टीप्लाई 3/2। 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, माइनस 5 3 जा 15, 3 2 जा 6। डिनोमिनेटर सेम है, इट मीन्स 7 माइनस 15 इज माइनस 8/6। कटिंग कीजिए, 2 3 जा 2 4 जा, आंसर इज -4/3। नाउ फैक्टराइजेशन मेथड देखिए, 54 के फैक्टर्स निकालेंगे, प्लस माइनस करके 50 आना चाहिए, करेक्ट। अभी देखिए 9 एंड 6, मैं 54 के फैक्टर्स क्या निकाल रही हूँ, 9 एंड 6। यहाँ पे मेरा -15 है तो -9 एंड -6 हो गया। एक्स क्यूब माइनस 9x माइनस 6x प्लस 54 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया, x माइनस 9 माइनस 6 कॉमन लिया, x माइनस 9, x 6 9 द 54 होता है और माइनस प्लस माइनस हो जाता है। एक बार अंदर का ब्रैकेट x माइनस 9, एक बार x माइनस 6 इक्वल टू 0। x माइनस 9 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 6। Therefore 9 and 6 are the roots of given quadratic equation. Decide whether the following sequence is an AP or not. If so, then find 20th term. पहले हमको बताना है कि ये AP है कि नहीं, अगर है तो 20th term बताना है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखिए, here T1 इक्वल टू A, क्या दिया हुआ है आपको, -12, T2 इक्वल टू -5, T3 2, T4 9, T5 16, T6 23 and T7 30, करेक्ट। नाउ डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, T2 minus T1 that is -5 minus -12 that is -5 plus 12 equal to 7। T3 minus T2, इसी तरह T4 minus T3, T5 minus T4, T6 minus T5 and T7 minus T6 निकालेंगे। सबकी वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कांस्टेंट आ रही है कि नहीं आ रही। T3 is what, 2 minus -5 that is 2 plus 5 equal to 7। T4 minus T3, 9 minus 2 that is 7। T5 minus T4, 16 minus 9 that is 7। T6 minus T5, 23 minus 16 that is 7। Now T7 minus T6, 30 minus 23 that is 7। देखिए सब में सेम आ रहा है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ, बताएंगे कि AP है। The difference between any two consecutive terms is constant, therefore it is an AP। ठीक है, ये AP है।
विद ए कितना है आपका -12 एंड डी कितना आपने निकाला 7। ये हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया कि आप बताइए ये एपी है कि नहीं। नाउ फाइंड द 20th टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन। अब हमें क्या निकालना है T20। देखिए यहाँ पर A आपका है -12, N आपका 20 दिया हुआ है और D आपका है 7। फॉर्मूला लिखिए Tn इक्वल टू A प्लस N-1 D। ये आपका फॉर्मूला है। नाउ व्हाट इज A? -12 प्लस 20 -1 D is 7। ये आप क्या निकाल रहे हैं T20। T20 इक्वल टू -12 प्लस 19 इंटू 7। पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। -12 प्लस 19 7 जा 133। इट मीन्स T20 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 133 माइनस 12 इट इज 121 -121। देयरफॉर 20th आपसे जिस तरीके से पूछा गया 20th टर्म दैट इज T20 इक्वल टू -121। देखिए आपका आंसर आ गया। A 2-digit number is formed with digit 2, 3, 5, 7, 9। हमें कौन से डिजिट्स गिवन है? सॉल्यूशन देखिए, अभी क्वेश्चन रीड आउट नहीं किया है, सिर्फ गिवन डिजिट्स लिख रही हूँ। गिवन डिजिट्स क्या है हमको? 2, 3, 5, 7 एंड 9। इसने बोला है विदाउट रिपीटेशन हमको 2 डिजिट नंबर फॉर्म करने हैं। 2 डिजिट नंबर आपको बताया गया था 1s और 10s वाली डिजिट्स होती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ओके, प्रोबेबिलिटी बाद में करते हैं, पहले हम सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं। 2-digit number is formed, therefore sample space क्या हो गया हमारा? इनसे लेना है हमको 23, 25, 27, 29, 32, 35, 37, 39, 52, 53, 57, 59, 72, 73, 75, 79, then 92, 93, 95, 97, हाँ बस 99 नहीं होगा क्योंकि वो रिपीटेशन हो जाएगा। नंबर ऑफ एस क्या हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। Therefore number of s equal to 20। Now इवेंट दिया हुआ है हमको, इवेंट हम मान लेते हैं A। That the number formed is an odd number। Number formed is an odd number। odd number होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। और odd number की पहचान लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 आता है। लास्ट में मतलब यूनिट प्लेस पे, वंस प्लेस पे। It means 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 53, 57, 59, 73, 75, 79, 93, 95, 97। तो therefore A equal to आपका क्या आ गया? A 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 53, 57, 59, then 73, 75, 79, then 93, 95, 97। Correct? Now number of A कितने आ गए आपके? देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16। तो therefore number of A is 16। आपको निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ S। नंबर ऑफ A 16, नंबर ऑफ S इज 20। 4 से कटिंग करेंगे, 4 4 is 16, 4 5 is 20। Therefore probability of A is 4/5। This is the answer। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th, क्वेश्चन नंबर 3rd ए का दोनों ओमिट है। ओमिट अगेन फिर डिलीटेड पोर्शन में से दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर बी की तरफ आते हैं। A balloon vendor has 2 red, 3 blue and 4 green balloons। एक बलून वेंडर के पास 2 रेड है, 3 ब्लू है एंड 4 ग्रीन बलून्स हैं। He wants to choose one at random to give it to प्रणाली।
कोई भी एक चाहिए उसको प्रणाली को देने के लिए। अब कुछ प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले मैं सैम्पल स्पेस निकालती हूँ। मैं यहाँ मान लेती हूँ लेट रेड बलून्स बी R1 R2, blue balloons be B1 B2 and B3, and green balloon be G1 G2 G3 and G4. Now a balloon is to be choose at random. Therefore sample space कितना आ गया? R1 R2 B1 B2 B3, that is G1 G2 G2 G3 and G4. नंबर ऑफ एस कितने हो गए? देखिए 3 4, नंबर ऑफ एस 9. नाउ कंडीशन दी गई है आपको। कंडीशन ए, इवेंट ऑफ गेटिंग अब आपको कंडीशन दी गई है। कंडीशन ए, गेटिंग रेड बलून। तो आपका ए का कितना आ गया? कितने रेड बलून है यहाँ पे? 2 ही हैं, R1 और R2। देयरफॉर नंबर ऑफ ए आपका हो गया 2। नंबर ऑफ ए 2 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो गई? नंबर ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो गई? नंबर ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो गई? नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, दैट इज 2/9. ओके, नाउ कंडीशन सेकेंड इज ब्लू बलून. नाउ कंडीशन बी, गेटिंग ब्लू बलून. आपका बी कितना हो गया यहाँ पर? B1 B2 एंड B3. नंबर ऑफ बी कितना हो गया आपका? 3. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालिए। नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, दैट इज 3/9. B1 B2 एंड B3. नंबर ऑफ बी कितना हो गया आपका? 3. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालिए। नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, दैट इज 3/9. कटिंग कीजिए 1/3. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चूजिंग रेड बलून is 2/9 and probability of B choosing blue balloon is 1/3. 1/3. The denominator of a fraction, देखिए क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ये अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब आप ध्यान देंगे, मैं क्वेश्चन को पहले पूरा रीड नहीं कर रही हूँ, मैं जितना रीड कर रही हूँ मैं उसके हिसाब से अपनी क्वेश्चंस प्रिपेयर करती जा रही हूँ। यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेंटेंस, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। जब मैंने फ्रैक्शन वर्ड देख लिया तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पहले एक्स एंड वाई डिसाइड कर दिया। लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। अब ओरिजिनल फ्रैक्शन बन जाएगा अगर मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मेरे पास है। देखिए
क्या बन गया, x एंड y। अभी तक हमने कितना रीड किया क्वेश्चन, अभी तक हमने सिर्फ एक फ्रैक्शन वर्ड और डिनोमिनेटर वर्ड रीड किया। नाउ कंडीशन देखिए, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिनोमिनेटर हमने क्या माना है, दिस डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मतलब इक्वल टू 4 मोर देन टॉइस अ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर के टॉइस अगर कर दे, न्यूमरेटर को डबल कर दे, तो डिनोमिनेटर जो है वो 4 ज़्यादा है। ये ज़्यादा है, इक्वल करने के लिए मुझे इसको 4 दे देना पड़ेगा। मैं फिर से समझाती हूँ आपको, डिनोमिनेटर इज़ 4 मोर देन, ये 4 ज़्यादा है टॉइस द न्यूमरेटर से, लेकिन मैं यहाँ इक्वल करवा रही हूँ। इक्वल करने के लिए मुझे पता है ये 4 ज़्यादा है, तो मैंने इसको भी 4 ऐड कर दिया। तो यहाँ मेरी इक्वेशन क्या बन गई, देखिए y इक्वल टू 2x प्लस 4। अभी देखिए डिनोमिनेटर इज़ 4 मोर देन, ये 4 ज़्यादा है, इक्वल करने के लिए मुझे इधर 4 ऐड करना पड़ा, किसके 4 मोर देन, न्यूमरेटर के ट्वाइस। अब इसको थोड़ा ढंग से लिखिए, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, 2x माइनस वाई इक्वल टू -4। 4 और y की एक्सचेंज की, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान के स्किप कर दिया, छोड़ दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस बाय 6। अगर दोनों को 6 से रिड्यूस करेंगे, मतलब x में से भी 6 माइनस करेंगे और y में से भी 6 माइनस करेंगे, डिनोमिनेटर 12 टाइम्स हो जाएगा। डिनोमिनेटर मतलब 12 y वाला, ये 12 टाइम होगा। इक्वल करने के लिए मुझे न्यूमरेटर को 12 टाइम करना पड़ेगा। जो हमको दिया हुआ है, अगर हमको बोला गया डिनोमिनेटर 12 टाइम हो जाएगा, इक्वल करने के लिए मुझे उसके अपोजिट वाले को 12 टाइम करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं इसको। 12x माइनस 6 इक्वल टू y माइनस 6, 12x माइनस 72 इक्वल टू y माइनस 6, 12x माइनस y इक्वल टू -6 प्लस 72, 12x माइनस y इक्वल टू 66। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई मेरी। अब फर्स्ट इक्वेशन में भी देखिए y कोफिशिएंट माइनस में है और सेकेंड में भी y माइनस में है, तो मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करती हूँ क्योंकि साइन सेम है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, 12x माइनस y इक्वल टू 66, 2x माइनस y इक्वल टू -4। साइन चेंज करेंगे, y कट हो गया, 12 माइनस 2 इज 10x and 66 plus 4 is 70, x equal to 70 upon 10, that is 7. Now substitute the value of x, आपको जिस इक्वेशन में चाहिए उसमें पुट डाउन कीजिए। मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट डाउन कर देती हूँ। इन इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज 2x माइनस वाई इक्वल टू -4। x हमारा यहाँ 7 निकला, इट मीन्स 2 इंटू 7 माइनस वाई इक्वल टू -4, 14 प्लस 4 इक्वल टू वाई। वाई को RHS में लेके गई क्योंकि मुझे प्लस में करना था, और 4 को इधर लेके आए तो वो भी साइन चेंज हो गया, y इक्वल टू 18। देखिए हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, y की भी वैल्यू आ गई। देयरफॉर x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 80। तो यहाँ पे फ्रैक्शन क्या बना, हमने क्या बना था, x अपॉन वाई, दैट इज 7/18। नहीं, पी सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 27। अब हमें बताया गया है कि थ्री टर्म्स है, हमें बताया गया है कि 3 टर्म्स है, इनका सम 27 है। मतलब अगर मैं तीनों को प्लस करती हूँ तो 27 है, और प्रोडक्ट जो है वो 504 है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ उनको तो मेरा आंसर 504 आ जाएगा। मुझे तीनों टर्म्स निकालनी है, और हमको यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है कि आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स a माइनस जी, a और a प्लस जी ही लेनी है। देखिए कैसे करेंगे, लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म बी a minus d, a and a plus d. According to first condition,
सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, इट मीन्स तीनों को ऐड कर देंगे, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 27। देखिए 1 2 और 3, 3a दिया हुआ है, ये d और d आपस में कट गया, दैट इज दैट इज 27 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 9। यहाँ पर हमारी a की वैल्यू आ गई 9। फर्स्ट कंडीशन लिया और हमने a सॉल्व किया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, प्रोडक्ट इज 504। प्रोडक्ट इज 504। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, a माइनस डी a और a प्लस डी। देखिए जब मेरा एडिशन था तो मैंने ब्रैकेट में नहीं लिया, लेकिन क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है तो मैंने ब्रैकेट में कर दिया। अगर आप ध्यान देंगे तो मैं इसकी स्पेस आगे पीछे कर देती हूँ, मतलब पहले a लिख देती हूँ फिर a माइनस डी लिख देती हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि देखिए अगर मैंने इन दोनों के हिसाब से मैं एक फॉर्मूला लगा सकती हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो यहाँ पे मेरा बन गया a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर दैट इज़ 504। अब सब्स्टिट्यूट कीजिए a की वैल्यू जो आपने फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से निकाली। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a जो कि मेरा 9 आया था, 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 504। ये यहाँ 504 के पास लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे 9 इंटू 9 इज 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 504 डिवाइडेड बाई 9। कटिंग कीजिए, 9 5 45 देन 54 56, 81 माइनस 56 इक्वल टू डी स्क्वायर दैट इज डी स्क्वायर इक्वल टू 25। करेक्ट। अभी आगे देखिए कैसे होगा। आपका डी स्क्वायर 25 आया है, इट मीन्स d इक्वल टू रूट 25 प्लस माइनस रूट 25। इट मीन्स d इक्वल टू इधर +5 और -5। अब हम अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और हम अपने नंबर सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालते हैं। फर्स्ट टर्म अब हम मान लेते हैं इफ़ a इक्वल टू 9 एंड d इक्वल टू 5। हमारी फर्स्ट टर्म क्या आ गई, a माइनस डी दैट इज़ 9 माइनस 5 इज़ 4। सेकेंड टर्म इज़ a दैट इज़ 9। थर्ड टर्म इज़ a प्लस d दैट इज़ 9 प्लस 5 इज़ 14। एंड इफ़ a इक्वल टू 9 एंड d इक्वल टू -5, आपको दोनों के साथ करके दिखाना है। a माइनस डी दैट इज़ 9 माइनस -5 दैट इज़ 9 प्लस 5 दैट इज़ 14। सेकेंड टर्म इज़ a 9, a प्लस d दैट इज़ 9 प्लस -5 इक्वल टू 9 minus 5 equal to 4. Correct? Therefore, the terms are 4, 9, 14 और 14, 9, 4. सॉल्यूशन करते हैं, जो पढ़ते जाते हैं वो लिखते जाते हैं। अ पर्सन बोरोज ₹4,000, इंटरेस्ट कितना पे किया उसने, 500। टोटल अमाउंट रीपे कितना हो गया, 4,000 प्लस 500 इक्वल टू 4,500। नाउ ही रीपेड 10 इंस्टॉलमेंट। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हमको यहाँ पे कितनी दी हुई है, इक्वल टू 10। देयरफॉर n इक्वल टू 10। आपका n आ गया 10। ये जो टोटल अमाउंट रीपे किया है ये आपका सम SN आ गया। नाउ ईच इंस्टॉलमेंट is less than by preceding installment by 10। therefore D यहाँ पे आ गया हमारा -10। D -10 क्यों आया, क्योंकि हर इंस्टॉलमेंट अपनी वाले पहले वाली इंस्टॉलमेंट से 10 रुपीज़ कम थी। बी द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट। पहले मुझे SN दिया है, मैं SN के फॉर्मूले से A निकाल देती हूँ। 2A प्लस n माइनस 1 D। n इज़ 10 अपॉन 2, 2A प्लस
10 माइनस 1 और डी हमारा -10 है। एस एन की वैल्यू यहाँ पे हमको दी हुई है 4500। कटिंग करेंगे 5 इक्वल टू 5 2a प्लस -90। नाउ 4500 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 2a माइनस 90। कटिंग कीजिए 900 प्लस 90 इक्वल टू 2a, दैट इज 990 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू a 495। a आपका आ गया 495। अब a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और tn निकाल देंगे। tn इज व्हाट? t10। a प्लस tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। t10 इक्वल टू a इज यहाँ a हमने 495 निकाला प्लस 10 माइनस 1 d इज -10। ध्यान देंगे 495 प्लस 9 इंटू -10, 495 माइनस 90 दैट इज 405। तो यहाँ पे आपका t1 आया 495 एंड t10 आया दैट इज 405। द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 400 स्क्वायर मीटर। यहाँ पे देखिए स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है, एरिया 2 स्क्वायर के एरिया का सम दिया हुआ है और डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर। देखिए कैसे करना है, हम मान लेते हैं लेट x बी द साइड ऑफ बिगर स्क्वायर एंड y बी द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स, दोनों के एरिया, अगर आपको पता हो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर, करेक्ट? इट मीन्स साइड ऑफ बिगर स्क्वायर, इट मीन्स एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इक्वल टू 400। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन पेरीमीटर, डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? 4a, 4 इंटू साइड, इट मीन्स 4x माइनस 4y इक्वल टू 16। बिगर स्क्वायर में से स्मॉलर स्क्वायर का पेरीमीटर माइनस करेंगे तो 16 आएगा। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन आ गई। सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, यहाँ से ही लेती हूँ 4x माइनस वाई, 4 कॉमन निकाला 16, x माइनस वाई इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 4। कटिंग करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 प्लस वाई। ठीक है, इस x की वैल्यू को मैं इधर फर्स्ट कंडीशन में सब्स्टिट्यूट करती हूँ। नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। हमारी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400। x हमारा यहाँ निकला 4 प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400। अब देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। a स्क्वायर मतलब 16 का, a स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 4 इंटू वाई दैट इज 8y प्लस b स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड दिस y स्क्वायर इज हेयर इक्वल टू 400। इस 400 को भी मैं इधर लेके आती हूँ और थोड़ा इसको ढंग से लिखती हूँ। वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर प्लस 8y, 400 इधर आके माइनस होगा प्लस 16 माइनस 400 इक्वल टू 0, 2y स्क्वायर प्लस 8y, 400 में से 16 माइनस कीजिए 384 इक्वल टू 0, करेक्ट। अभी देखिए डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 192 इक्वल टू 0। अब 192 के फैक्टर्स निकालते हैं, प्लस माइनस करके 4 आना चाहिए। 296 टाइम्स, 248 टाइम्स, 224 टाइम्स, 212 टाइम्स, 26 टाइम्स, 23 टाइम्स एंड 3 1 टाइम। अब मुझे 4 चाहिए। देखिए मैं कैसे फैक्टर्स निकालूंगी। 3 2 जा 6, 2 जा 12, 8 16, 16, 3
12 देखिए 16 माइनस 12 इक्वल टू 4, तो मेरे 192 के फैक्टर्स यहाँ क्या बनाए मैंने 16 और 4, 16 और 12 सॉरी, तो प्लस 16 एंड माइनस 12 वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस 12y माइनस 192 इक्वल टू 0, कॉमन निकालिए y प्लस 16 माइनस 12 कॉमन, y प्लस 16 इक्वल टू 0, y प्लस 16 and y minus 12 equal to 0. Now y plus 16 equal to 0 और y minus 12 equal to 0, y equal to minus 16 और y equal to 12. अभी x हमने क्या माना था, साइड ऑफ द बिग सॉरी y हमने क्या माना था, साइड ऑफ द स्मॉलेस्ट स्क्वायर, तो माइनस 16 इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्यों, क्योंकि साइड कांट बी नेगेटिव, as side can't be negative. Therefore y equal to 12. Substitute value of y in equation. अब कौन सी भी इक्वेशन में पुट डाउन कीजिए, मैं इसमें यहाँ पे इसको सेकेंड इक्वेशन मान के इसमें पुट डाउन कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, x इक्वल टू 4 प्लस वाई इन सेकेंड, x equal to 4 plus y, that is x equal to 4 plus 12, that is x equal to 16. Therefore side of the bigger square is 16 सेंटीमीटर. आपको यहाँ पे मीटर दिया हुआ है तो आप मीटर ही लेंगे, and side of smaller square (12 meter).